हेलो एंड वेलकम। और कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग बढ़िया ना? वेरी गुड। गर्मी का पूरा मजा ले रहे हैं, ले ही रहे होंगे। चलिए, आपको हम पढ़ा रहे हैं रे ऑप्टिक्स, है ना? इससे पहले आप लोगों को मैंने रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया कि स्फेरिकल मिरर में इमेजेस कैसे कैसे और कब कब बनता है और कहां कहां पे बनता है। ठीक है, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। क्या नाम है? साइन कन्वेंशन। और याद रखेंगे कि ये साइन कन्वेंशन ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। ठीक है ना? ओके, चलिए देखिए इधर। सबसे पहले हम एक रे डायग्राम सिंपल सा बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने एक कॉन्केव मिरर ले लिया है और ये इसका पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस में यहां पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। कैसे जा रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट जिसको हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजे हैं, ये रे ऑफ लाइट जाएगा, टकराएगा और टकराने के बाद इधर फोकस रिफ्लेक्ट होगा और फोकस से पार करेगा। क्या करेगा? फोकस से पार करेगा। एक दूसरा रे ऑफ लाइट हम लेते हैं और हम इस रे ऑफ लाइट को कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देते हैं। ठीक है, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जहां पे ये रे ऑफ लाइट कट कर रहा है, यहां पे इमेज बनेगा a डैश b डैश। ठीक है, चलिए सुनिए, आगे देखिए साइन कन्वेंशन क्या बोलता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल क्या है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम लोग जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, सब के सब डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो कहां से होगा मेजर? पोल से। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखते हैं। पोल से इमेज की दूरी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसको हम लिखते हैं r से। तो देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको हम किस चीज से लिखते हैं? u से लिखते हैं। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को किस चीज से लिखते हैं? इमेज डिस्टेंस को हम लिखते हैं v से। ठीक है, फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं किससे? r से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इस फोकल लेंथ को हम लिखते हैं किस चीज से? स्मॉल f से। फोकल लेंथ को किस चीज से लिखते हैं? स्मॉल f से। अब देखेंगे इधर, ये नोटेशन को पता चल गया क्या क्या डिनोट कर रहा है? आइए देखिए, बोलता है कि जो भी डिस्टेंस मेजर होगा वो डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस मेजर करेंगे सब के सब को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे सब के सब को क्या लेंगे? हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब का सब पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब का सब नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहां पे अगर हम आपसे पूछ दें यहां पे कि बताइए बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखिए रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है, जा रहा है ना? रे ऑफ लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और डिस्टेंस हम किधर मेजर कर रहे हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ मेजर कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर डिस्टेंस जो है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो तो उसको क्या लेना है, नेगेटिव। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप क्या लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आपको बोले कि बताइए इमेज डिस्टेंस, तो सबसे पहला रूल क्या लगाएंगे, सबसे पहला रूल साइन कन्वेंशन का कि सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। पोल से इमेज की दूरी क्या कहलाती है, इमेज डिस्टेंस। पोल से इमेज की दूरी क्या कहलाएगी, इमेज डिस्टेंस। अब देखिए इंसिडेंट रे आगे जा रहा है और पोल से हम डिस्टेंस पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं। इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रहा है और डिस्टेंस हम पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं ना, तो बताइए तो इमेज डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस भी हम लोगों का नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब पोल से सेंटर के बीच की दूरी, जिसको आप कैपिटल आर बोलते हैं। इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, जा रहा है ना, और हम डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कर पा रहे हैं। मतलब इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में मेजर कर रहे हैं, और अगर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बताइए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे। देखिए इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रहा है, साइन कन्वेंशन का पहला रूल है कि सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है, पोल से। तो पोल से जब हम फोकस की तरफ आएंगे तो हमको इधर जाना पड़ेगा। इंसिडेंट रे उधर जा रहा है, पोल से फोकस की तरफ डिस्टेंस पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। और अगर ऑपोजिट हो जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो याद रखना है कि साइन कन्वेंशन का 3 रूल। सबसे पहला रूल बोलता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। दूसरा रूल बोलता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मतलब जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उसी तरफ अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, और तीसरा बात बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट मेजर करेंगे सब पॉजिटिव, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट मेजर करेंगे सब का सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप लोग पहले इस चीज को लिखेंगे तो हम आपको साइन कन्वेंशन का तीनों रूल लिखवा देंगे। ओके, साइन कन्वेंशन का पहला रूल देखते हैं हम लोग, क्या बोलता है पहला रूल, ये बोलता है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा बोलता है डिस्टेंस मेजर्ड along the direction of incident ray is taken as positive, and distance measured opposite to the direction of incident ray is taken as negative। ठीक है, और तीसरा केस बोलता है कि डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis is taken as positive, and distance measured, डिस्टेंस के लिए हम इसको हाइट कर देते हैं। ठीक है, height measured above the principal axis taken as positive, and height measured below the principal axis
is taken as negative, is taken as negative। तो आप लोग इस चीज को कॉपी कीजिए, तब तक हम इसमें पेट्रोल भरते हैं। चलिए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर स्कूलों में कि प्रूफ कीजिए कि एफ फोकल लेंथ जो है ये r/2 के बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि प्रूफ कीजिए कि फोकल लेंथ जो है ये r/2 के बराबर है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग को प्रूफ करना है कि फोकल लेंथ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। क्या प्रूफ करना है? फोकल लेंथ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा ये। हम लोग एक कॉनकेव मिरर ले लिए। क्या ले लिए? कॉनकेव मिरर। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखेंगे आप लोग ये बात, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्कूल के एग्जाम में तो आता ही आता है मैक्सिमम। हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर लिया है और यहाँ पे हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाए हैं और ये पोल है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया और ये आकर के इस पे इंसिडेंट है, ठीक है। जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा और हमको पता है कि पैरेलल रेज कहां से पास होते हैं? रिफ्लेक्ट होने के बाद। रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल रेज ये फोकस से पास होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल रे कहां से पास होता है? कहां पे कट करता है? फोकस पे, ठीक है। ये फोकस है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पे कहीं पे। और आपको मैंने बोला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये हमेशा सरफेस पे क्या होगा? नॉर्मल बनाएगा। बोला है ना मैंने, आप लोगों को मैंने बताया है कि मान लीजिए कि अगर ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से अगर रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा इसके नॉर्मल होगा, हाँ या ना। तो ये सेंटर है, सेंटर से सरफेस के ऊपर, सेंटर के सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन क्या होता है? रेडियस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से जो लाइन जाएगा ये इस सरफेस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। अब देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको ए बोल देते हैं कुछ, इस पॉइंट को कुछ बी बोल देते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए इधर ये आई है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी तो आई ही होगा। ये पैरेलल है ये दोनों और ये लाइन इन दोनों को कट कर रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से क्या होगा? ये अगर आई है तो ये भी कितना होगा? आई होगा, ठीक है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे C, ये C क्या है? C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। C क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। जस्ट उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि P बताइए क्या है, तो पोल है, ठीक है। हम लोगों ने एक let us consider a concave mirror, let us consider a concave mirror of small aperture। हम क्या करते हैं? छोटे अपर्चर का अपर्चर, ठीक है। बहुत लोग ये सोचते हैं सर ये अपर्चर क्या होता है, तो इस चीज को हम अपर्चर बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये इस साइज को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हेयर एंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल
बी, एंगल बी सी एफ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और फ्रॉम ट्रायंगल CBF, फ्रॉम ट्रायंगल CBF हम क्या लिख सकते हैं? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं ना। हमको पता है कि आई और आर ये दोनों क्या है? बराबर है, तो हम ये चीज लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल CBF हम ये लिख सकते हैं कि एंगल BCF इज इक्वल टू एंगल CBF, ठीक है। मतलब I इज इक्वल टू आर, और ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यही चीज प्रूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R हो गया। अब देखिए, अगर एंगल I और एंगल R बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर CF और FB ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? आप लोगों को मैंने बोला कि I और R अगर इक्वल हैं तो CF और FB क्या होंगे? बराबर होंगे। हम ये ट्रायंगल देखने बोल रहे हैं CBF, ये जो ट्रायंगल है CBF, इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो क्या होगा? इसके सामने वाला साइड दोनों अपोजिट होगा, इस वाला इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CF और FB ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। CF और FB क्या है? बराबर है। तो हम लिखते हैं कि CF इज इक्वल टू FB, और B जो है ये P के लगभग बराबर होता है। हम लोगों ने बहुत ही स्मॉल अपर्चर का मिरर लिया है, तो हम बोलते हैं कि B और P ये दोनों लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं CF इज इक्वल टू PF, ठीक है। अब देखिए, अगर CF और PF बराबर है, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर F इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट? F इज मिड पॉइंट ऑफ CP। F क्या है? CP का मिड पॉइंट है। देयरफॉर हम लोग और क्या चीज लिख सकते हैं इस केस में? अब अगर F मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं क्या कि PF जो होगा, PF ये कितना होगा? PC का हाफ होगा। अगर मिड पॉइंट है तो हम क्या बोल सकते हैं? PF जो है ये क्या है? PC का हाफ होगा। आप लोगों को मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया, तो फ्रॉम साइन कन्वेंशन बताइए, पीएफ क्या है? फोकल लेंथ। पीएफ फोकल लेंथ, इंसिडेंट रे आगे की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस हम पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं, क्या होगा? फोकल लेंथ नेगेटिव, इसको हम फोकल लेंथ F से लिखते हैं तो माइनस है। उसी तरह से इंसिडेंट रे आगे की तरफ जा रहा है, P से C की दूरी लेनी है हमको, PC, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? P से C की दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो PC इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस R। देयरफॉर माइनस ऑफ F इज इक्वल टू माइनस ऑफ R by 2, माइनस माइनस कट गया तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? R by 2। हम लोग को इस चीज को क्या करना था? प्रूफ करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? एक बार फिर समझ लीजिए, हम लोगों ने एक मिरर लिया है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, पोल P है, हमने माना है कि कॉनकेव मिरर है जिसका स्मॉल एपर्चर है। एंगल ABC, एंगल AB और AC ये बराबर है एंगल CB, C और F के ऑल्टरनेट एंगल से, मतलब ये आई है तो ये भी आई। अब हम ट्रायंगल देखेंगे, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल CBF। ट्रायंगल CBF देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BCF और एंगल CBF ये दोनों इक्वल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि I इक्वल टू R लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, ठीक है कि नहीं? एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो I इक्वल टू R लिख दिए। अगर ये दोनों एंगल बराबर है, हम लोगों को बचपन में एक थ्योरम पढ़ाया गया था कि अगर ये दो साइड है और अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इनके सामने वाला साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। मैथ्स में हम लोग को बताया गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि हाँ ठीक है, मतलब CF जो है ये FB के बराबर है। हमने क्या बोला कि FB जो है ये FP के लगभग इक्वल होता है। अपर्चर बड़ा है इसलिए हम मान के चलते हैं कि B और P ये दोनों बहुत ही आपस में नजदीक है, तो इसलिए हम क्या बोल दिए यहाँ पे कि CF जो है ये FP के बराबर है। अगर CF और FP, CF C से F की दूरी और F से P की दूरी ये दोनों इक्वल है, मतलब F क्या है? मिड पॉइंट है, तो हमने बोल दिया F इज मिड पॉइंट ऑफ CP। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये हाफ होगा, PF जो होगा ये हाफ होगा PC के,
और पीएफ जो है ये क्या है, फोकल लेंथ है, और पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हमने वैल्यू पुट किया और हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि F इज इक्वल टू R/2। तो आप लोग इस चीज को कॉपी कर लें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कभी डेरिवेशन आ जाता है, कभी इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग मिरर फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एंड रियल इमेज, कॉनकेव मिरर एंड रियल इमेज, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। तो हमको सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाना है। हम लोगों ने एक कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर और रियल इमेज के लिए बनाना है, हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अगर हमको इसका इमेज बनाना है तो हमको दो रे चाहिए। तो एक रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं हम लोग, और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास करवाते हैं और ये रे जाएगा और इसी पाथ पे रिटर्न होकर चला आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे बनेगा हम लोगों का इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं P और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं Q। Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको बोल देते हैं N, ठीक है। Q से हम लोगों ने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है और इस परपेंडिकुलर को क्या बोल दिया है, N, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे, कौन कौन, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। कैसे सिमिलर होंगे, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट से बराबर, और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आपको पता है साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि साइड का रेशियो बराबर है, मतलब कि ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए सी बाई ए डैश सी, ए बी बाई ए डैश बी डैश, दोनों का परपेंडिकुलर लिए, इस बार बेस लेंगे, इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी। इसको बोल दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से आपको एक और ट्राइंगल दिखेगा, देखिए ये ट्राइंगल है क्यू एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। कौन सा, क्यू एन एफ ये ट्राइंगल है, और एक ए डैश बी डैश एफ ये एक ट्राइंगल है। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट से बराबर, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये भी 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम similar triangle QNF and triangle A dash B dash F, ठीक है, QNF and triangle A dash B dash F। हम क्या बोलेंगे, फिर से साइड बराबर होगा, मतलब QN ये परपेंडिकुलर बाई A dash B dash, QN by A dash B dash, this is equal to NF by A dash F is equal to NF by A dash F, ठीक है। बेस बेस ये बराबर, देखिए QN क्या है, ये QN। अगर आपको हम बोले कि QN और AB ये दोनों बराबर है तो आप क्या बोलेंगे, सही बात है। ये जो रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल है ना, ये रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये वाला रे ऑफ लाइट, तो जो दूरी यहां पे होगी वही दूरी यहां पे भी होगी, ठीक है।
तो हम यहाँ पे बोलते हैं हेयर QL ये बराबर है किसके, AB के। क्यों? क्योंकि सिंस रेज आर पैरेलल, रेज या रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो QL को हम क्या बोल दिए कि ये AB के बराबर है। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि N और P ये दोनों बहुत ही नजदीक है, N और P ये दोनों बहुत ही नजदीक है। तो जो NF का दूरी है उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं कि PF, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो N जो है ये बहुत क्लोज है P के, देयरफॉर ठीक है हम क्या बोलते हैं कि NF जो है ये किसके बराबर है, PF के बराबर है। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकेंगे, अब QN की जगह क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, QN की जगह AB लिख दिया। A डैश B डैश की जगह क्या लिखेंगे, A डैश B डैश ही लिखेंगे। NF की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, NF की जगह हम PF लिख सकते हैं, और A डैश F की जगह क्या लिखेंगे, A डैश F ही लिखेंगे। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हम ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, हाँ या ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि AC बाई A डैश C ये बराबर है PF बाई A डैश F के। ठीक है, इसके बाद हम लोग लगाएंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। अब आप बताइए साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल क्या था? साइन कन्वेंशन का सबसे पहला रूल था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। चलिए डिस्टेंस को पहले पोल से मेजर करते हैं। PF है ना, PF तो पोल से ही है ना, P से F, PF ये क्या है, ये फोकल लेंथ है। PF क्या है, फोकल लेंथ। तो ये तो पोल से मेजर है ये। आगे आते हैं AC के पास, AC। अब आप बताइए क्या ये AC पोल से मेजर किया हुआ है? नहीं, ये तो AC यहां की दूरी है ना। अगर हमको पोल से इतना लेंथ AC लेंथ लेना है तो हम क्या लिखेंगे, PA माइनस PC लिखेंगे। अगर हम पोल से A तक और पोल से C तक की दूरी को माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, AC मिलेगा। तो हम यहां पे इसको लिखते हैं PA माइनस PC। ठीक है, इसी तरह से A डैश C क्या पोल से मेजर किया हुआ है? नहीं है। अगर हमको डिस्टेंस को पोल से मेजर करना होगा हमको क्या लेना होगा, P से C माइनस P से A डैश। तो A डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस P A डैश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A डैश F क्या ये दूरी है A डैश F, यहां से लेके यहां की दूरी A डैश F है। क्या ये दूरी जो है ये पोल से मेजर है? नहीं है। हमको कहां से लेना है, पोल से लेना है। तो बताइए क्या करना होगा, पोल से A माइनस पोल से F, तो PA डैश माइनस PF। ठीक है, ये हम लोगों ने साइन कन्वेंशन का पहला रूल लगा लिया और हम लोग अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले इस चीज को कॉपी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताएंगे आप लोग मुझे एक एक करके। ठीक है, PF क्या है, PF है फोकल लेंथ, ठीक है। कितना लिखेंगे PF को, फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल f से लिख दिए। अब एक बात बताइए, ये जो स्मॉल f से हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और डिस्टेंस हम पोल से पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं, मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का दूसरा रूल। इसके बाद क्या है, PA बताइए तो क्या है, PA क्या है, PA P से A की दूरी, पोल से A दूरी पे, PA दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप बताइए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? इंसिडेंट रे आगे जा रहा है, डिस्टेंस पीछे मेजर कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके बाद PA डैश P से
ए डैश की दूरी, पी से ए डैश की दूरी पे इमेज बना है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। क्या होगा ये, माइनस बी हो जाएगा। इंसिडेंट रे आगे जा रहा है, डिस्टेंस हम पीछे की तरफ मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट, पी से सी की दूरी, पीसी क्या है ये, पीसी ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताइए ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस आर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग all the values in equation 3 क्या मिलेगा, देखिए AC कितना है, AC को हम लोग कितना निकाल रहे हैं, PA माइनस PC। AC को हम लोगों ने लिखा है PA माइनस PC डिवाइडेड बाय A डैश C कितना है, PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। दिस इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय A डैश F कितना है, PA डैश माइनस PF। ठीक है, चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग। PA कितना है, माइनस U, तो PA की जगह क्या लिखेंगे, माइनस U। माइनस PC कितना है, PC है माइनस R, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस R डिवाइड बाय फिर से PC क्या लिखेंगे, माइनस R माइनस PA डैश कितना है, माइनस B, ये लिख दिए। PF कितना है बताइए, PF है माइनस F डिवाइडेड बाय PA डैश कितना है, माइनस V माइनस PF मतलब माइनस F। ठीक है, चलिए इधर वाले को रब करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस U और माइनस माइनस मिलके प्लस R डिवाइडेड बाय माइनस R और माइनस माइनस मिलके प्लस V, माइनस R प्लस V। दिस इज इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाय माइनस V और माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस V प्लस F। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं लोग इसको। ठीक है, माइनस U प्लस R, इसको इधर सीधा ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसा करते हैं पहले हम लोग R का वैल्यू पुट कर देते हैं। R का वैल्यू कितना होता है, 2F, तो माइनस U प्लस 2F डिवाइडेड बाय माइनस 2F। R का वैल्यू क्या होता है, 2F के बराबर होता है ना, आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो माइनस 2F प्लस V इक्वल टू माइनस F डिवाइडेड बाय माइनस F प्लस F। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस U प्लस 2F इंटू माइनस V प्लस F, ये इधर सीधा जाएगा, दूसरा मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इधर जाएगा, कितना जाएगा, माइनस ऑफ F इंटू माइनस 2F प्लस V। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस U इंटू माइनस V क्या हो जाएगा, UV हो जाएगा। देख लीजिए U को इस तरह से, V को इस तरह से लिख रहे हैं। माइनस U इंटू प्लस F क्या हो जाएगा, माइनस UF हो जाएगा। प्लस 2F इंटू माइनस VF कितना हो जाएगा, माइनस 2VF हो जाएगा। और प्लस 2F इंटू F कितना हो जाएगा, 2F स्क्वायर, कितना मिलेगा, 2F स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू माइनस 2F इंटू माइनस F कितना हो जाएगा, ये प्लस 2F स्क्वायर माइनस F इंटू V, ये क्या हो जाएगा, माइनस F इंटू V। ये प्लस 2F स्क्वायर माइनस और प्लस 2F स्क्वायर कट जाएगा, क्या मिला हमको, UV। ठीक है, ये माइनस VF को इधर ले आएंगे, तो माइनस 2VF है, माइनस ये माइनस इधर सीधा आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस VF इज इक्वल टू माइनस UF को उधर कर देते हैं, इज इक्वल टू UF माइनस 2VF प्लस VF क्या मिलेगा हमको, इसको हम लोग रब करते हैं इधर। देखिए मिल जाएगा हम लोगों को, देयरफॉर UV माइनस VF इज इक्वल टू UF। इस VF को इधर कर देते हैं, ठीक है, VF को इधर, तो VF माइनस इधर आएगा प्लस, प्लस UF इज इक्वल टू UV। दोनों साइड UVF से डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF क्या मिलेगा,
VF डिवाइडेड बाय UVF, ठीक है, VF डिवाइडेड बाय UVF प्लस UF डिवाइडेड बाय UVF इज इक्वल टू UV डिवाइडेड बाय UVF। यहाँ VF VF कट गया, यहाँ UF और UF कट गया, यहाँ UV और UV कट गया। क्या मिला हम लोगों को? 1 by U प्लस 1 by V इज इक्वल टू 1 by F। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहलाता है ये कहलाता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कांटेक्ट करें मेरे से और पूछें। ठीक है, वैसे मैंने कहा इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए इसको रन करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मिरर फॉर्मूला में एक और चीज पूछा जाता है, लीनियर मिरर फॉर्मूला के बाद एक और चीज पूछा जाता है जिसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो पहले हम मिरर फॉर्मूला ओवर कर देंगे, उसके बाद फिर लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रखते हैं और कल हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर एंड वर्चुअल इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला, और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर एंड वर्चुअल इमेज के लिए मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला है तो सभी में क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन, और जिस दिन लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ाएंगे उस दिन हम लोग करेंगे उसके बाद। ठीक है, जितने क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आप पढ़ के जाए, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं। ओके देन, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।